नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता रानी। दुनिया के नक्शे पर मौजूद उत्तर कोरिया इकलौता ऐसा मुल्क है जो हमेशा से खुद को बाहरी दुनिया से अलग थलग रखता आया है और इसके पीछे की वजह है तानाशाह किम जोंग उन की सन की तानाशाही। दूसरे मुल्कों से अगर उत्तर कोरिया की तुलना की जाए तो सनके के मुल्क से हमेशा अजीबोगरीब खबरें सामने आती रहती है, जैसे कि अपनी सनक में अपने भाई किम जोंग नैम को मौत के घाट उतार दिया है, भूखे शिकारी कुत्तों के आगे खुद के फूफा को फिकवा दिया, बुआ को जहर देकर मरवा दिया या फिर आर्मी जनरल को रूह कपा देने वाली मौत दे दी। हद तो तब हो गई जब सनकी ने अपने ही लोगों को गोली मार देने का आदेश दे डाला। जी हाँ, असल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर कोरिया की जनता भूखमरी और कंगाली से त्रस्त है और ऊपर से तानाशाह के बढ़ते जुल्म। ऐसे में जब खुद के लोग छुप छुपाकर चीन भागने लगे तो उन्हें देखते ही गोली मार देने का आदेश दे डाला। अब दिन पर दिन किम जोंग उन की बढ़ती सनक का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मजबूरन उत्तर कोरिया के लोगों को रोने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति रोता हुआ नहीं पाया जाता तो किम जोंग उन उसे सीधे मौत के घाट उतार देता है। असल में यहाँ के शासक की मौत के बाद उसके लिए रोने का रिवाज है और मुल्क का अगर कोई वासी इस रिवाज को नहीं निभाता तो फिर उसे सनकी के क्रोध का शिकार होना पड़ता है। अब अगर उत्तर कोरिया के तानाशाही इतिहास पर एक नजर डालें तो किम 11 सुंग देश के संस्थापक और पहले नेता थे और उनकी मौत के बाद किम के पिता यानी कि किम जोंग इल ने गद्दी संभाली और फिर उनकी मृत्यु के बाद किम जोंग उन के हाथों में देश की सत्ता आई। अब पिता के निधन को लेकर सनकी ने पूरे देश में शोक सभाएं रखवाई जिसमें प्रजा को खूब रोना धोने का आदेश दिया गया। तानाशाह किम के डर से शोक सभा में लोग पूरे दमखम से चिल्ला चिल्ला कर और छाती पीट पीट कर रोए और जो नहीं रोए वो अगले दिन मौत को प्यारे हो गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10 दिनों तक चली शोक सभाओं में लोगों को तानाशाह के प्रति अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ा। इस बात को नोटिस किया जाता था कि शोक सभा में कौन अच्छे से रो रहा है और कौन नहीं। और 10 दिन के शोक सभा के बाद क्रिटिसिज्म सेशन हुआ जिसमें मौजूद किम जोंग उन ने उन लोगों को 6 महीने तक कड़ी कैद में रखने का आदेश सुनाया जो शोक सभाओं में ठीक से नहीं रो पाए। अब इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर कोरिया के लोगों को सनकी के सामने चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए देखिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब देखिए ना, एक तरफ किम जोंग उन है जिनके दिन पर दिन बढ़ती सनक के चलते उनकी जनता को मजबूरन रोना धोना पड़ता है, तो वहीं पीएम मोदी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अपनी जनता पर आंच तक नहीं आने देते हैं।